दोस्तों, टॉप 3 मिड कैप फंड जिसकी पिटाई 2025 में जोरदार हुआ है और इस पिटाई के चलते इन तीनों मिड कैप फंड का हालत खराब हो गया है। तो इन तीनों में से कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो कोई फंड नहीं है, और है तो आपको कितना का नुकसान दे रहा है, और जब नुकसान दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मिड कैप फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। यहाँ पर एक साल में निगेटिव रिटर्न आप देख सकते हो, 10% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये मिड कैप फंड जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा और वो हाल ही फिलहाल 6 महीने 1 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किए होंगे, उनको पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वांट मिड कैप फंड है जो इन्वेस्टर को भारी नुकसान दिया है। एक साल में इस फंड को देखोगे तो यहां पर -2.88% यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक साल में पूरे 3% का निगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं तीसरे मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बंधन मिड कैप फंड है जहां पर एक साल में लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों के तीनों मिड कैप फंड बेस्ट लिस्ट में आते हैं, टॉप में इनका नाम आता है। फिर भी पिछले एक साल में इन तीनों मिड कैप फंड की हालत खराब हो गया है और निगेटिव रिटर्न देने के चलते जिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये मिड कैप फंड है उनको निगेटिव रिटर्न मिला है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चाहे इनमें से इन तीनों में से कोई भी मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो इस गिरावट में, इस नुकसान में आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप बने रहो, तब तक बने रहो जब तक आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता है, क्योंकि आज 2025 में लगातार बाजार गिर रहे हैं जिसके चलते ऐसे मिड कैप फंड में आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब मान लो कि सबसे ज्यादा यही 3 मिड कैप फंड क्यों गिर रहा है, क्योंकि इनके होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वहां पर गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ऐसे मिड कैप फंड में आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो आपको बने रहना चाहिए। अगर आप SIP करते हो तो कंटिन्यू करो, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो होल्ड करके रखो। आज बाजार गिर रहा है, अगर आगे चल के फिर से बाजार में तेजी आएगा तो ये आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देंगे। तो अगर आपके इन तीनों में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।